हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉइंग लाइफ। वैसे लाइफ तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, बट हाँ, आप लोगों के साथ शेयर करते करते मैं लेट हो जाती हूँ। बट कोई नहीं, लेट ही सही, मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो ये है मार्गशीर माणबसा गुरुवार। जी हाँ, हम लोग ओडिया में इसको माणबसा गुरुवार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इस जो गुरुवार होता है ना, ये महीने में जितने भी गुरुवार आता है, हर गुरुवार में हम देवी लक्ष्मी माँ को जो है पूजा करते हैं। और साथ में जो हमारा प्राधान्य होता है ना, चावल, उसका जो अनाज होता है ना, उसको पूजा करते हैं। तो इसी के आधार पर जो है हम जो है ये गुरुवार पूजा करते हैं। और साथ में ये भी है कि घर पे आपकी जो औरत है, जो आपकी लेडीज़ है, घर की जो लक्ष्मी है, उसकी क्या महत्व है ना, इस गुरुवार के पूजा के द्वारा बताई गई है। तो बस इसी को याद रखने के लिए, परंपरा को निभाने के लिए ये पूजा करते हैं। तो सुबह सुबह मैं भी बाहर जाके, जो हमारे में जैसा है ना, मैं वैसा करती हूँ। हमारे में ऐसा है कि अंधेरा रहते ही आपको देवी माँ को जो है बुलाना है घर पे, सुबह सुबह ही, मतलब अंधेरा रहते ही। तो बस मैं भी अंधेरा रहते ही, मतलब तकरीबन 5:30 बजे मैं बाहर से जो है देवी माँ को बुला के लेके आ गई। और फिर जो है घर पे विराजमान करके दिया वगैरह लगा के, जैसे हमारे घर पे पूजा किया जाता है वैसा मैंने कर लिया है। और साथ में माणो भी मैंने बिठा दिया है। माणो यानी कि वो होता है जिसके अंदर लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आप लोगों को मार्गशीर महीना की चौथे गुरुवार की ढेर सारी शुभेच्छाएं। ऑलरेडी 3 गुरुवार हो चुके हैं। मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था, बट मैंने सोचा चलिए लास्ट गुरुवार तो वीडियो बनाना बनता है। तो शादी के 11 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुरुवार के दिन पे मैं इस तरीके का जो पहना जाता है ना, साड़ी हमारे यहाँ पे कॉटन का, रेड एंड वाइट का, वो मैंने पहना है। मैंने कभी नहीं पहना था, बट इस बार मैंने पहना है। शायद यही है था कि परदेश में, अपने देश में तो पहन नहीं पाए, इस यहाँ पे शायद पहनने का योग था, तो यहाँ पे पहन लिया है। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। हाँ, और बहुत लेट हो चुका है, मतलब तकरीबन 7:15 हो चुका है। बच्चों को अभी उठाया मैंने, बाहर बहुत अंधेरा है, बट बच्चों को अभी उठाया मैंने। और उनका टिफ़िन वगैरह भी मैंने कुछ नहीं बनाया, आज उनको ब्रेड और चीज़ ही दे दूँगी। वैसे तो मैं पास्ता बना देती हूँ, बट आज थोड़ा टाइम नहीं हुआ। और किचन में कुछ इस तरीके से मैंने रंगोली दिया है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, मतलब खाना बनाते टाइम फिर वो फैल जाता है, तो इसलिए। और साथ में मेरी जो माँ लक्ष्मी देवी माँ को भी मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और इस साल भी मैंने कुछ अपना तगड़म दिमाग लगा के मैंने किया है, उस तरीके से कार्डबोर्ड में मैंने किया है। इसको ना बेंगुली बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 3 उंगली होती है ना, उसमें किया जाता है, उसको बेंगुली बोला जाता है हमारे वहाँ पे। पता नहीं क्यों, बट मैंने देखा है मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, सब लोगों को ये देते हुए। लास्ट जो भी गुरुवार को आप अपना पूजा जो है उद्यापन करते हैं ना, उसमें तो हमारे यहाँ पे 4th में करते हैं, लास्ट जो गुरुवार होता है, तो इसलिए मैं भी की हूँ। और बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरी माँ। तो बस चलिए फटाफट बच्चों को स्कूल भेजते हैं और फिर आगे की तैयारी जो है शुरू करते हैं। देखिए, घर पे पूजा हो या फिर आप कोई भी फेस्टिवल पे जा रहे हो, कुछ भी हो, जो आपके डेली के काम है ना, वो तो नहीं रुकते हैं। तो बस लाइफ ऐसी ही है। तो बच्चों को तो स्कूल छोड़ना ही था, उनको फटाफट मैं स्कूल छोड़ के फिर आ गई मैं अपना पूजे के लिए भोग बनाने के लिए। क्योंकि जो लास्ट का गुरुवार होता है ना, जिस दिन आपका माणा बिठाते हैं आप लोग, उस दिन जो होता है सारी चीज़ें बनानी रहती है। जो भी आप देवी माँ को भोग लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, जितनी भी आप चाहे, आप जितना सक्षम हो पाए बनाने के लिए उतना लगा सकते हैं। तो मैं बचपन से अपने घर पे जितना मैं देख के आई हूँ, जो चीज़ें मेरे घर पे भोग लगती थी, फिर मैं शादी के बाद जब यहाँ पे आई, यहाँ पे भी मैं सबको पूछी वो सब चीज़ें, तो वही मैं भोग लगाती हूँ। तो बस उसी की जो है प्रिपरेशन यहाँ पे ज़ोरों ज़ोरों से मैं दौड़ के कर रही हूँ। जी हाँ, आपको तो दिख रहा होगा कि मैं कितनी फास्ट काम कर रही हूँ, बट इतनी फास्ट होती नहीं है। सब सब्जियों को काट कूट के धो धा के रखने में ही मुझे 2 घंटे लग गए थे। और ये
आधे घंटे का वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है खीर, चावल की खीर बनती है तो वो चढ़ा दिया है। साथ में यहाँ पे मैं कच्चे केले जो होते हैं ना उसको उबाल रही हूँ मैं। तो पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के कच्चे केले को उबालने के लिए रख दिया, और यहाँ पे जो है दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। और चावल जो है, जो चावल की खीर बना रही हूँ मैं, तो चावल पहले से ही मैंने प्रेशर कुकर में उबाल के रख दिए थे। चावल, दाल, ये दोनों चीज़ें ना, और थोड़े से सब्जी जो है मुझे ज़रूरत है, वो सब मैंने प्रेशर कुकर में पहले ही उबाल के रख दिए थे। तो जब आपके चावल उबल के हो जाएंगे, चावल मतलब पक चुके हैं ना, तो आपको खीर बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए ये सब काम ना थोड़ा सा सोच समझ के मैं कर लेती हूँ। मैं अकेली हूँ, मुझे इतनी सारी चीज़ें बनानी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे बोलता है कि तुम बनाओ, बट मेरा ये मानना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज़ें करनी चाहिए वो अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो बस इसीलिए, तो यहाँ पे देखिए कच्चा केला भी अच्छे से हो चुका है। तो बस इसको निकाल के साइड में रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसका प्रोसेस करेंगे। खीर को मैंने अलग जो छोटे वाला चूल्हा होता है ना उस पे चढ़ा दिया है, और साइड में मैंने फ्राई पैन डाला है। अभी मैं साग बनाऊंगी। वैसे तो बेसिकली ट्रेडिशन के तौर पे यहाँ पे चौली साग जो होता है ना वो बनाई जाती है, बट यहाँ पे वो मिलता नहीं है, सिर्फ पालक ही जो है, जो वो इजीली अवेलेबल है। तो मैं भी पालक ही बना रही हूँ, और इसमें मैंने ज़ीरा और सूखी लाल मिर्ची का छौंक लगाया है। उसके बाद सब्जियों में मैंने भोपला लिया है, अरबी लिया है और आलू लिया है। इन सबको डाल के थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे, थोड़े से पानी डाल के हम कुक कर लेंगे इन लोगों को। जब सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी फिर जो है आगे का हम प्रोसेस जो है वो करेंगे। जैसे मैंने बोला, पहले ही मैंने सब चीज़ें उबाल के रख दी हैं। अभी बारी आती है खीर में। चावल मैंने डाल दिया था, और चावल और खीर एकदम जो है घुल मिल चुके हैं। उसके बाद हम अभी इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं ब्राउन शुगर लेके आई थी पूजा के दिन पे यूज़ करने के लिए, तो ब्राउन शुगर डाल दिया है। साथ में ये सारे जो नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो भी मैंने कट करके रखे थे, वो भी मैंने डाल दिया है। बस थोड़ी देर चावल को और पका लेंगे, 5 मिनट के करीब, और उसके बाद जो है हमारी खीर जो है बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे सब्जियाँ कुक हो गई थी, तो मैंने जो दाल उबाल के रखा था ना उसमें से 2 चम्मच दाल मैंने सब्जियों में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पालक साग, जिसको मैंने धो के कट करके छन्नी में रख दिया था, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो इसको डाल देंगे, और इसको डालने के बाद आप जो है इसको ढक के छोड़ दीजिए। साग डालने से पहले मैंने नमक भी डाल दिया था, और नमक आप सब्जियों के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि साग जो है वो इवेंचुअली बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पे साग पक रही है, साइड में मैं खट्टा बनाऊंगी। तो खट्टा के लिए यहाँ पे ऑयल में मैंने पंचफोरन का तड़का लगाया है, साथ में सूखी लाल मिर्ची, और ये जो सब्जियां हैं इसमें वही है भोपला, मूली और अरबी, ये सबको मैंने कुकर में उबाल लिए थे, इनको डाल दिया है। और थोड़ा सा चलाने के बाद मैं पानी डाल दूँगी, और बस इसके बाद इसमें डाल देंगे हम इमली का पानी। तो इमली को मैंने थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रखा था, वो मैंने इमली का पानी इस पे डाल दिया है। तो ये जो है ये आई थिंक उड़ीसा में ही बनता है, और कहाँ पे बनता है मुझे पता नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे खट्टा बोलते हैं इसको। और ये जो है इमली के पानी से बनता है, और गुरुवार के दिन पे हमारे यहाँ पे टमाटर नहीं खाई जाती है, तो इसीलिए इमली का पानी से बनता है। तो इमली का पानी मैंने डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल दिया है, क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है। ब्राउन शुगर डाल दिया है, और नमक सब्जियों को उबालते टाइम मैंने डाल ही दिया था। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने तक पका देंगे, तो फिर खट्टा भी हमारा रेडी हो जाएगा। और ये देखिए साग कितना सारा था, और अभी जैसे ही हम चलाने लगेंगे ना ये एकदम कम हो जाएगा। और जो भी आप नमक डाले थे सब्जी के अकॉर्डिंग ना वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। जब भी आप साग बनाते हैं ना नमक कम से कम ही डालिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि साग इतना सारा देख के मैं नमक डाल देती थी, और हमेशा मेरा साग जो है नमकीन बन जाता था। बट हाँ, आप प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आप अगर बनाते जाएंगे तो आपको चीज़ें आती जाएगी। तो साग बन गया, खट्टा बन गया, और यहाँ पे दाल भी मैंने बना दिया है। और बस अभी बारी आती है बर्तनों की, क्योंकि मैं जो है पूजा के टाइम पे मेरा अलग एक बर्तन का सेट है, उसी में मैं सारा चीज़ बनाती हूँ। तो ये कुकर में मैंने सारा उबाला हुआ था, तो बस अभी इसको धो धा के निकाल दूँगी। जो भी छोटे मोटे चुटर पुटर बर्तन हो जाते हैं ना वो सब धो धो के रख दूँगी। आप जब अकेले काम करते हो और वो भी फॉरेन कंट्री में हो, आपका कोई हेल्प नहीं है, तो फिर आपको चीज़ें जो है थोड़े से टाइम के अकॉर्डिंगली और मैनेज करके करनी पड़ती है कि किसके बाद क्या किया जाए। तो बस वही हो रहा है।
यहाँ पे कुकर धो के मैंने चढ़ा दिया था। अभी हम यहाँ पे करी बिठाएंगे जो पूजा में भोग लगेगा। तो उसके लिए मैंने घी डाला है, घी में ज़ीरा और हरी मिर्च का छौंका लगाया है। और सब्जियों में मैंने बीन्स लिया है और साथ में भोपला, अरबी, मूली, कच्चा केला और साथ में जो चौली का जो बीज होता है ना, मतलब सूखी हुई चौली, उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया था, वो भी मैंने ले लिया है। अभी इसमें मैंने हल्दी डाला है, मिर्ची का पाउडर, साथ में ज़ीरा पाउडर डाला है और बस अभी पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको ढक के छोड़ देंगे। लास्ट में नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमक भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक के 3 से 4 सीटी ले लेंगे ताकि चने जो है अच्छे से बॉईल हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो ये हो गया है। अब बारी आती है दूसरा एक चीज़ की, जो है पिट्ठा, जो उड़िया के घर में बनता ही है। तो बेसिकली डोसा बनता है और हम लोग उसमें काकेरा बोलते हैं, वो बनता है, मोंडा बनता है और बड़े बनते हैं। तो वो सब के लिए मैंने यहाँ पे दाल और चावल, उड़द दाल और चावल को सुबह जब मैंने 5 बजे उठा था ना, तभी मैंने भिगो के रखा था और अभी इनको पीस के मैं तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे उड़द दाल को पीस के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वो उड़द दाल से ही बनते हैं। तो उड़द दाल पीस लूँगी और फिर उसमें से थोड़े से निकाल के मैं साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे उड़द दाल पीस के हो गया है। इसको मैं अलग से कटोरी में निकाल दूँगी थोड़ा सा वड़े बनाने के लिए, बाकी मैं डब्बे में भर दूँगी जो डोसा बनेगा ना उसके लिए। तो चीज़ें जैसे मैंने बोला, आप अकेले होते हो तो आपको मैनेज करके चलनी पड़ती है कि किसके बाद क्या चीज़ किया जाए, तो फिर सारा जो है आपका काम जो है वो टाइम पे हो जाए। हालांकि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अगर इतना सारा खाना बनाती हूँ तो थोड़ा कहीं आधा 1 घंटा तो मैं लेट हो ही जाती हूँ। जैसे मेरा मतलब मैं सोची थी कि मैं 1 बजे तक पूजा कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। मैं 2 बजे के बाद ही पूजा कर पाई हूँ। तो ऐसे सब चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे डोसा बैटर हो चुका है। तो वड़े के अंदर मैंने थोड़े से ज़ीरा डाले हैं और साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी। सेंधा नमक मैं यूज़ करती हूँ पूजा के टाइम पे, जो भी खाना बनाती हूँ मैं, क्योंकि जो सेंधा नमक है वो मेरा अच्छे में है, वो है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो वड़े में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के वो साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैं कच्चे केला जो है उसको फ्राई करूँगी। तो थोड़ा सा बेसन लिया है, साथ में मिर्ची का पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर लिया है। इन सबको अच्छे से थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर दिया और जो कच्चा केला है उनको उबाल के मैंने रखा था हल्दी नमक में, उसको मैं कोट कर लूँगी यहाँ पे। और बस इनको जो है थोड़े से घी के सहायता से मैं सैलो फ्राई कर लूँगी। तो ऐसे ही होता है, कच्चा केला का फ्राई बनता है। बैंगन फ्राई भी आप बना सकते हैं, बट मेरे पतिदेव जो है उनको बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। बट हाँ, ये जो खाना पूरा आप देख रहे हैं ना, इस पे बैंगन का यूज़ बहुत होता है और साथ में स्वीट पोटैटो का भी यूज़ होता है। तो इसमें वो भी मैंने किया हुआ है, आई थिंक मैंने बताया नहीं आप लोगों को। बट जो सब्ज़ी बनी थी उसमें भी स्वीट पोटैटो है और साथ में जो खट्टा बना था ना उसमें भी स्वीट पोटैटो था। तो कच्चे केले को अच्छे से कोट कर दिया और ये एक नॉनस्टिक का कढ़ाई मेरा अच्छे में है, तो इसी में होता है, तो इसी में मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। अभी यहाँ पे पिट्ठा के लिए मैंने ये नारियल जो है फ्रोज़न किया हुआ था, तो उसको निकाल के मैंने कढ़ाई में रखा है। साथ में यहाँ पे मैंने 3 कप पानी चढ़ा दिया था 1.5 कप सूजी के लिए। तो 3 कप पानी में हल्का सा चीनी डाल के मैंने उबाल लिया और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही पानी में हल्की हल्की उबाल आने लगी ना, तभी मैंने डाल दिया है 1.5 कप सूजी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि ये इकट्ठा हो रहा है, डो जैसा फॉर्म हो रहा है ना, तब आप अच्छे से इसको मिलाइए और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो सूजी से मैं बनाऊंगी मोंडा और काकेरा। वैसे मोंडा जो होता है ना वो चावल के आटे से बनता है, बट वो मुझे नहीं आता है, मैं नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मैं सूजी से ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं नारियल का जो ये था वो मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये फ्रोज़न था तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। वो मैंने बहुत टाइम पहले ही इसको निकाल के रख दिया था। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा घी के सहायता से नारियल को भून लिया और उसके बाद इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है और इन दोनों को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, नारियल में अच्छे से कोट हो जाएगा, उसके बाद जो ये स्टफिंग हमारी ये रेडी हो जाएगी। तो ये जो स्टफिंग है ना ये जाती है काकेरा में और मंडा में, दोनों में ये स्टफिंग जाती है। तो इसको बस बना लेके जो है तैयार करके हम साइड में रख देंगे। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, खुशबू भी आता है और टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है। तो बस इलायची का पाउडर डाल के इसको मिक्स करके साइड में रख दिया। तो स्टफिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बारी आती है बस पिठा को बनाने की, वो हम अभी करेंगे। हेलो एवरीवन, 1 बज गया है और अभी मेरा सब खाना बना के ख़त्म हुआ है और
अब मैं जाऊंगी पिट्ठा बनाने के लिए, जो हमारे में पिट्ठा बनता है। तो खाने में मैंने बना दिया है सब कुछ जितना मुझे बनानी थी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। सब मैंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, मतलब ओढ़ के रखा था, बट अभी मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। बेटी को लेके आऊँगी, फिर मैं भोग वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि 2 बजे बेटी आती है, मेरी सोनी आती है, और मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा। घर के बाकी सब काम भी रहते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, बट कोई नहीं, देवी माँ तो समझते ही होंगे मुझे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। चलिए यहाँ पे सूजी है, ये डोसा बैटर, ये वड़ा का बैटर, और ये नारियल मैंने भून के रख दिया है। और यहाँ पे है ये है सब्जी जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नारियल डाला है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा बना है। दाल है, ये पालक का साग है दाल के साथ, और ये खट्टा है, खीर, और साथ में ये है केले का जो भाजा मैंने बनाया था ना वो है। तो ये सब बन के रेडी। तो जी, तो ये सब तो बन के रेडी है। अब बारी आती है बस पिट्ठा का काम करने का और साथ में चावल बनाने का। मैं हमेशा चावल लास्ट में बनाती हूँ ताकि चावल थोड़े से गर्म रहे, क्योंकि इतना सारा खाना बनाते बनाते ना ये सब तो ठंडे हो ही जाते। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, ये गर्म है, बट हाँ जो साग है खट्टा है वो सब थोड़े ठंडे हो ही जाते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चावल लास्ट में बनाऊँ ताकि वो गर्म रहे। और वहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, वहाँ पे देखिए मेरा दिया जो है जल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी 1 बज गया है और पिट्ठा बनाने के लिए मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बोला था, मुझे 1 बजे भोग लगाना था, बट लेट हो ही गया, 2 बज ही गया। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा घी और बाद में टिश्यू पेपर से पानी से वाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डोसा बना रही हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा अच्छे बर्तनों में नॉन स्टिक में यही एक कढ़ाई है मेरे पास, तो इसी में मैं डोसा भी बना लेती हूँ। छोटा छोटा होता है बट हाँ मैं बना लेती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे डोसे को उड़िया में चक्कुली बोला जाता है, मुझे पता नहीं है आप लोगों यहाँ पे क्या बोला जाता है, बट जो डोसा होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है और जो चक्कुली पिट्ठा होता है वो नॉर्मली होता है। तो वो मैं बना के फटाफट तैयार कर लिया है। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ मंडा और काकेरा बनाने के लिए। तो दोनों का जो डो है वो एक ही है, बट शेप जो है वो अलग अलग है। तो मंडा के लिए बस जो है आप जैसे पराठों के लिए स्टफिंग भरते हैं ना वैसे भर दीजिए और उसको एकदम बॉल जैसा राउंड गोल गोल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा मंडा। और काकेरा के लिए क्या होता है ना, स्टफिंग भरने के बाद उसको बॉल बना लीजिए और अच्छे से, और उसके बाद फिर हाथों में या फिर किसी प्लेट के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के उसको अपने हथेली की जो उंगलियां होती है ना उसमें दबाइए, तो जो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है तो वो बन जाता है काकेरा, और वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत पसंद आता है। यहाँ पे भी कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स बने हुए हैं तो मैंने उनको दिया था और सभी को बहुत पसंद आता है वो। तो बस यहाँ पे देखिए मैं वही बना रही हूँ। हालांकि बहुत टाइम जाता है इसको बनाने में, तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। तो मंडा को जो है हम स्टीम करेंगे और साथ में जो काकेरा होता है ना उसको हम डीप फ्राई करेंगे घी में। तो ये देखिए काकेरा को मैं कैसे कर रही हूँ, मैं हथेलियों में कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रो तो नहीं बोलूँगी बट हाँ थोड़ा सा मुझे आ गया है, मुझे पता है किस तरीके से होता है तो मेरा हो जाता है। बट आप अगर बिगिनर हो तो आप नीचे एक प्लेट में घी लगा के उसके ऊपर रख के कीजिए। तो मंडा को अभी हम स्टीम करेंगे। तो स्टीमर तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ इडली स्टीमर तो मैं लेके आई थी इस बार। तो बस इसी के ऊपर मैं जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और मंडा रख के इसको जो है रख दूंगी स्टीम होने के लिए। तो फिर मंडा जो है हमारे स्टीम होके तैयार हो जाएगा। जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी बड़ी मम्मी सब ये चीज़ें बनाते थे और मुझे सुबह सुबह उठाया जाता था पिट्ठा बनाने के लिए, और मम्मी बड़ी मम्मी सब बोलते थे कि तू ये सब नहीं करेगी तो ससुराल में कैसे करेगी। और ख़ास करके गुरुवार के दिन पे ना उन सब की बहुत याद आती है। मेरा जो मायका है वो बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली है, सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, बट यहाँ पे मैं अकेली हूँ, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा याद तो आता ही है।
यहाँ पे वड़ों को मैंने तल लिया है और वड़े देखिए किसी भी शेप में आप डालिए बट वो अच्छे से अपना शेप पकड़ लेते हैं गोल गोल, और वड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे घर पे सबको वड़े बहुत पसंद है, मेरे बेटा का तो फेवरेट है। वो खाली ऐसे ही खा लेगा, उसको कुछ मतलब चटनी वटनी नहीं चाहिए, वो खाली ही खा लेता है। बट हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि अगर जो चीज़ें पसंद है वो आप ज़्यादा बनाते हो ना तो वो सब लोग वही खाते हैं, बाकी सब नहीं खाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मैंने जो काकेरा है उसको भी डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है, और मंडा भी हमारी जो है वो स्टीम होके रेडी हो गए हैं, पक्के रेडी हो गए हैं। तब तक ये काकेरा जो है ये भी रेडी हो जाएगा। तो लगभग सभी चीज़ें हमारी जो है रेडी हो गई है। और मंडा देखिए स्टीम होने के बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं और थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं स्टीम वाले मंडे। चावल के जो मंडा होता है ना वो भी अच्छे लगते हैं, बट पता नहीं क्यों वो मुझे बनानी नहीं आती है और ना ही मुझे टेस्टी भी लगती है। तो मेरे घर पे कोई खाता नहीं है तो मैं सूजी से ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मंडा भी हो गया। सब चीज़ें मैं निकाल के साइड में रख रही हूँ, एक एक चीज़ें, ताकि जब मैं भोग लगाने के लिए थाली लगाऊँ ना तब मुझे अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे है हमारी करी, साथ में यहाँ पे है दाल, और साथ में यहाँ पे है साग पालक की, और दाल पालक बोल सकते हैं आप, सब्जियों वाली दाल पालक बनाई है मैंने। वहाँ पे है खट्टा, उड़िया स्पेशल इमली का खट्टा है ये, और बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और मेरी जो छोटी सेकंड सिस्टर है ना उसको बहुत पसंद है ये। यहाँ पे खीर है, साथ में ये है चावल कुकर में ही मैंने चढ़ा दिए थे। ये डोसा है, डोसा भी मैंने बना के रख दिया था। और ये केले का भाजा, कच्चा केले का, ये मंडा है। और साथ में ये है हमारी काकेरा, और बड़ा जो है ये वहाँ पे रखा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। बस अभी चलिए फटाफट जो है हम भोग की थाली लगा लेते हैं। तो भोग की थाली में मैंने पीतल थाली लिया है। वैसे तो केले के पत्ते में भोग लगता है, बट इस बार मुझे मिला ही नहीं तो मैंने पीतल का थाली ले लिया है। उसमें मैंने भोग लगाया है, और सारी चीज़ें जो भी मैंने बनाई है वो मैं देवी माँ को इस तरीके से भोग लगा के दे रही हूँ। और बस जिस तरीके से सुंदर लगे ना उस तरीके से मैं थाली को सजाती हूँ। क्योंकि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कहीं पे भी किसी के घर पे भी जाते हैं ना, आप अगर वो खाना देख के आपको सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे ना, तो फिर आपको मन करेगा कि जल्दी से जल्दी खा लो। तो बस मेरी यही एक बात है, आँखों को जो चीज़ें भाती है ना वो तो दिल को और जवान को तो भा ही जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, चाहे वो भोग की थाली हो या फिर चाहे वो हमारे घर के गेस्ट की थाली हो, मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करूँ जितना मुझे आता है। मैं कोई ऐसे सीख के तो नहीं आई हूँ, बट हाँ जितना मुझे आता है उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी देवी माँ की जो थाली है ना ये बन के एकदम रेडी हो गई है। बस अभी देवी माँ को जो है भोग लगा देंगे। और जब मैं पूरा दिन काम करती हूँ ना उस टाइम पे मैं लक्ष्मी पुराना जो है वो चालू कर देती हूँ लैपटॉप में, और सुनते सुनते ही काम जो है वो होता रहता है। और हमारे पूजे में ना, हम जो भी उड़िया घर पे पूजा होता है ना उसमें एक आवाज़ निकाली जाती है जिसको हुड़हुड़ी बोलते हैं। वो मुझे ढंग से आती नहीं है, बट मैंने फिर भी निकाला हुआ है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, वो मैंने थोड़ा सा रखा है। बस पूजा हो गया और थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ भगवान को। ये मैंने अपने पतिदेव से सीखा है। किसी को अगर आप प्रसाद से मतलब भोग लगाते हैं या फिर किसी को खाना देते हैं तो थोड़ी देर उनको वैसे ही रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो बस मैंने भी वही किया है, प्रणाम करके देवी माँ को ये कर लिया है। और फिर मेरा बेटा आने के बाद हम लोगों ने प्रसाद खाया।
और हमारे घर पे ऐसा ही है तो मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आप ओडिया हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के घर पे किस तरीके से किया जाता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी ही मिलती हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में भी भोग लगा दिया था, तो बस जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। बाय बाय।